हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने बोला था कि हम आज से शॉर्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। और ज्योमेट्री का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, मैथमेटिक्स में क्या बातचीत होगी, ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले की वीडियो में बिल्कुल बना के बिल्कुल डिटेल में बता के डाल दी है। तो आप देखें हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखें तो जाके देख लें कि क्या क्या चीज़ें शॉर्ट वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। उसके बाद आके ये कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। तो आज हम ज्योमेट्री का एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम होते हैं जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी के, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसकी आप तैयारी करें, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ ले जाता है, इसीलिए हम इसे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखिए, उससे पहले हम एक छोटी सी बात कर लेना चाहते हैं, और छोटी सी बात यह है, ये एक कोई ट्राइंगल है ए बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो सी का अगर हम एक्सटर्नल एंगल देखें, एक्सटर्नल एंगल तो ऐसे बनेगा। ये एक्सटर्नल एंगल, किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो हमेशा इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये वाला एंगल थीटा 1 है और ये वाला एंगल थीटा 2 है, तो ये जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा। इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। एक्सटर्नल एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल है, वो इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए किसी भी ट्रायंगल के अंदर। आप देखो, ठीक है। अब अगर हम ये कह दें यहां से कि ये पॉइंट ए है, बी है, ये सी है, ये वाला एंगल एक्स है, ये वाला एंगल वाई है, और ये वाला एंगल जेड है। क्या है? जेड। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और ये यहां पर ये वाला एंगल थीटा है। तो एक्स वाई जेड और थीटा के बीच का रिलेशन बताओ। तो एक्स वाई जेड और थीटा के बीच का रिलेशन क्या होना चाहिए? देखो, थीटा बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये होता है। अब ये भी सवाल डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ये चीज जो है वो इसी से प्रूफ होगी, इसी से निकल के आएगी। कैसे प्रूफ होगी? भाई हमने लिख दिया थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा ये कैसे हो गया। इसी से चीज निकल के आएगी। देखो हम बताते हैं कैसे होगा। अगर हम इसे आगे बढ़ाएं, इस वाली लाइन को, ठीक है, आगे एक्सटेंड करें, तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल है। ये एक्सटर्नल एंगल इस पॉइंट का, ये अगर ये पॉइंट पी हम कह लें, तो इस पी पॉइंट का ये एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल हमेशा इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। तो ये वाला एंगल हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। बात समझ में? ये वाला एंगल एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अच्छा, अब फिर देखो यहां पर, फिर वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा कि एक्सटर्नल एंगल, इस पॉइंट का ये एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल हमेशा इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो इंटरनल अपोजिट एंगल यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसका मतलब थीटा बराबर होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसीलिए हमने थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा। ठीक है। अच्छा, ये जो बातें सीख रहे हो उस कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें अप्लाई होंगी, इसीलिए हमने बेसिक सीखा है। किसी को अगर ये चीजें पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो वो लिख सकता है, मतलब पेपर पे बना के ये चीजें लिख सकता है। याद रखेगा, ये सवाल डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इस तरह के 3 एंगल बना दिए जाते हैं, थीटा की वैल्यू पूछ ली जाती है। तो अब हम सीखने वाले हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा है उसको हम सीखने वाले हैं। ठीक है। देखिए, एक ट्रायंगल का ही कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है। क्यू का हमने इंटरनल बाइसेक्टर ड्रा किया,
आर्क हमने इंटरनल बाइसेक्टर ड्रा किया, तो ये दोनों ये इस पॉइंट पे मिलते हैं। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट को हमने नाम रख दिया O, ठीक है। ये इंटरनल बाइसेक्टर मतलब क्यू अगर 60 डिग्री है तो 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर। इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब है जैसे ये आर 40 डिग्री है नहीं, मैंने माना है कि 40 डिग्री है तो 20 डिग्री उधर, 20 डिग्री उधर। इंटरनल बाइसेक्टर हमने ट्राई किया, ठीक है। तो क्यू का इंटरनल बाइसेक्टर है ओ क्यू और आर का इंटरनल बाइसेक्टर है ओ आर, हमने ऐसे बनाया। तो अगर यहां पर एक एंगल दे रखा है, मान लो यहां पर एंगल ए दे रखा है, तो यहां पर जो एंगल होगा, एंगल क्यू ओ आर, ये कितना होगा, ये सवाल में पूछा गया है, ठीक है। ये हमें बताना है कि ये क्या चीज होगा, ये यानी इसका मेजरमेंट इसका कितना होगा। अगर ये एंगल दे रखा है तो इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, सवाल ये है, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में इंटरनल बाइसेक्टर के बीच में क्या एंगल होता है, अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो ये होता है, अगर ये वाला एंगल हम लिखना चाहें तो ये होता है 90 प्लस A/2। यानी ये वाला एंगल अगर आपको दिया गया है A, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस A/2। यानी अगर ये 40 डिग्री है तो 90 प्लस 40/2, 40/2 कितना हो गया 20 हो गया, 9 2 11 यानी 110 डिग्री ये हो जाएगा। लेकिन ये चीज कहां से निकल के आई, सवाल ये है। ये चीज सबको पता हो, कुछ लोगों को हो सकता है पता हो कि 90 प्लस A/2 इंटरनल बाइसेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो 90 प्लस A/2 होता है। ए ये वाला एंगल होता है सामने वाला। लेकिन ये चीज कहां से निकल के आई, तो अब देखो कैसे आई। जैसे हम इसे, इस वाले एंगल को अगर हम कह दें, इस वाले एंगल को, पूरे एंगल को कह दें 2x, इस वाले एंगल को अगर हम 2x कह दें, इस वाले एंगल को, और इस वाले एंगल को हम 2y कह दें, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये x होगा, और ये वाला कितना होगा, ये भी x होगा। भाई ये इंटरनल बाइसेक्टर है ना, तो ये x होगा, ये भी x होगा। अच्छा, ये 2y है और ये इंटरनल बाइसेक्टर है, तो ये y होगा और ये भी y होगा, ठीक है। दोनों ये y होंगे। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। जो अभी हमने सीखा है वही चीज हम यहां पर अप्लाई करेंगे। अब आप इस चीज को देखें जरा सा, इस वाले फिगर को ध्यान से देखें। ये अभी अभी हमने सीखा था कि नहीं सीखा था? इस वाले फिगर को ध्यान से देखें, ये वाला फिगर, एक रिलेशन हमने इस फिगर में बताया था। क्या बताया था? रिलेशन ये था कि ये जो एंगल होगा, यानी ये एंगल अगर हम कहते हैं यहां पर थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर होगा एक्स ए और वाई, यानी एक्स प्लस ए वाई प्लस ए के बराबर होगा। अभी हमने इससे पहले की फिगर में यही चीज बना के देखी थी कि जो पी क्यू ओ आर है, पी क्यू ओ आर, ये वाला फिगर, इसमें एक रिलेशन होता है कि ये वाला एंगल, ये वाले एंगल और ये तीनों एंगल के सम के बराबर होता है ये एंगल। तो वही चीज हमने थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस ए के बराबर रख दिया, ठीक है। अच्छा, क्यू, ये पहली इक्वेशन है। क्यू ओ आर एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां पे देखो एक एंगल है x, एक है y और एक है थीटा। तो x प्लस वाई प्लस थीटा 180 के बराबर होगा। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस थीटा कितना होगा 180 के बराबर होगा। लेकिन x प्लस वाई प्लस थीटा 180 के बराबर है, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहां से क्या आएगी, तो आपको x प्लस वाई अगर हम यहां से लिखना चाहें, x प्लस वाई यहां से लिखना चाहे तो ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा आ जाएगा। x प्लस वाई यहां से लिखना चाहे और x प्लस वाई की वैल्यू यहां पर, ये जो वैल्यू 180 माइनस थीटा आई है वो यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो थीटा इज इक्वल टू, और x प्लस वाई की जगह 180 माइनस थीटा यहां पर रख दे और a यहां पर है ही, तो देखो थीटा इधर आएगा तो यहां पर माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, यानी 2 थीटा हो जाएगा। और ये देखो 180 प्लस a, तो यहां से थीटा कितना निकल के आया, यहां से थीटा निकल के आया 180 प्लस a डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इधर आ गया, ठीक है। इसका मतलब 2 से इधर डिवाइड करोगे तो ये 90 प्लस A/2 आ गया। तो ये हमारा आ गया थीटा, कितना आ गया 90 प्लस A/2। इसीलिए कहते हैं कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यानी आपको ये चीज एंगल दिया जाएगा, ये वाला एंगल दिया जाएगा और उसके बाद इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल पूछ लिया जाएगा। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा 90 प्लस A/2, ठीक है। अगर ये एंगल, अगर मान लो एग्जाम्पल में आपको सवाल में ये दे दिया गया 60 डिग्री दे दिया गया, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री दे दिया गया और आपसे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के बीच में जो है कितना एंगल होगा ये चीज पूछा जाएगा, ठीक है। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, इनके बीच में जो इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, तो 90 प्लस A/2 सीधे करना है, यानी 90 प्लस A/2 यानी 60/2। तो 90 प्लस 60/2 यानी 30,
तो कितना आ गया 120 डिग्री हो जाएगा। यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। इस तरह के सवाल डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आई होंगी कि ये होता है, इतना होता है, और होता कैसे, प्रूफ कैसे होता है, ये ऐसे प्रूफ होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर जरूर कर दें, ठीक है, क्योंकि कुछ ही समय के अंदर, थोड़े से टाइम के अंदर आपको ये चीज़ें, कॉन्सेप्ट हम अब लगातार ये देते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।